मुल्क के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म ने नौ तामीर शुदा कदाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, वफाकी वज़रा की शिरकत। तकरीब में गैर मुल्की मेहमानों, कौमी टीम, साबिक क्रिकेटर, सीनियर सहाफ़ियों की भी शिरकत। 117 दिनों में नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। शहबाज स्पीड माजी की बात है, अब मोहसिन स्पीड है। शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। दुआगू हैं कि हमारी टीम हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दे। इस वक्त का इंतजार करेंगे जब आप भारत को शिकस्त देंगे। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से बहुत उम्मीदें हैं। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी भारतीय बैटर्स को टफ टाइम दें। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। दुबई में पाक भारत मैच देखने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों के नाम लेकर तारीफ की। शाहीन शाह अफरीदी को सुसर की रवायत पर चलने का मशवरा। वज़ीर आज़म ने माजी के चंद दिलचस्प वाक़यात भी सुनाए। जजेस तैनातियों पर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने तहरीर किया। जुडिशल कमीशन का 10 फरवरी का इजलास मौखर करने का मुतालिबा। 26वीं तरमीम केस में आईनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है। नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये तनाज़ा बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जज ट्रांसफर हुए। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हल्फ लाजिम था। हल्फ के बगैर इन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है। इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट बदली जा चुकी। मौजूदा हालात में जजेस लाने से कोर्ट पैकिंग का तासुर मिलेगा। पूछना चाहते हैं कि अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है, किसके एजेंडे और मुफाद पर अदालत को इस सूरत हाल से दो चार किया जा रहा है। 26वीं तरमीम के फैसले तक जजेस की तैनाती मौखर की जाए। कम अज कम आईनी बेंच से फुल कोर्ट की दरख्वास्त पर फैसले तक तैनाती मौखर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी तय होने तक जजेस की तैनाती रोकी जाए। खत का मतन। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद पर जायज़ा इजलास। बिजली शोबे की इस्लाहात के आइंदा 3 बरस के अहदाफ पर ब्रीफिंग। बिजली के तरसीली नुकसानात में कमी इस्लाहात के मुस्बत नताइज का मुंह बोलता सबूत है। इस्लाहात से घरेलू और सनतों के लिए टैरिफ में मजीद कमी लेकर आएंगे। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी से बिजली की कीमत में कमी वाक़ हो रही है। आवाम को कम लागत माहौल दोस्त बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम तेज करके खसारे में 100% कमी लाएंगे। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। हुकूमत की एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की ऑफर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक का कहना है कि हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं हुई। जेल के अंदर से पहले मंजूरी आ जाए फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। बानी PTI सख्त आदमी हैं। कल यौम सियाह के मौके पर सवाबी में भरपूर एहतजाज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं, अवाम के साथ खड़े होंगे। मौलाना ने 26वीं तरमीम में वोट दिया, ये उनकी सियासत है। हमने 26वीं तरमीम की मुखालफत की, आज भी करते हैं। जहां हो सकता है वहां मौलाना का ताउन लेंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा। PTI रहनुमा फैसल चौधरी की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। पुलिस ने फैसल चौधरी को अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया, कुछ देर बाद छोड़ दिया। फैसल चौधरी को गुज़िश्ता रोज जेल अमले के साथ बदतमीजी और कार्य सरकार में मुदाखलत के मामले पर तहवील में लिया गया। फैसल चौधरी अडियाला जेल बानी PTI से मुलाकात के लिए आए थे। पाकिस्तान और अमेरिका के अवामी राब्ते मजबूत होने चाहिए। हमें मजहब की तकसीम के बजाय इत्तेहाद कायम करना चाहिए। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मजीद काम करने की गुंजाइश है। माशरे को तकसीम से बचाने के लिए बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम्स अहम हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दुआया नाश्ते में शिरकत मजहबी रवादारी के लिए अच्छा मौका है। मैं अभी वज़ीर ख़ारजा नहीं, मेरी तमाम मुलाकातें ज़ाती हैसियत में हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नाश्ते में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। तरक्याती प्रोजेक्ट और अवाम की खिदमत के मनसूबों पर तबादला ख्याल।
अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान का तनज़्ज़ुली की जानिब जो सफ़र था वो रुक चुका। नीयत ठीक होगी तो अल्लाह ताला की मदद आ जाएगी। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क और कौम की बेहतरी के इशारे हैं। 30,000 पर आने वाली स्टॉक एक्सचेंज आज 1,20,000 पॉइंट्स की हदों को छू चुकी। नवाज शरीफ की गुफ्तगू, अवामी खिदमत नून लीग की पहचान है, ये मयार और रवायत ही हमारा असल इम्तिहान है। क़यादत की रहनुमाई और आप सबकी ताईद और हिमायत हमारी कुव्वत और कामयाबी की ज़मानत है। पाकिस्तान को तरक्की नून लीग ही देती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेश के नेवल चीफ एडमिरल एम नज़मुल हसन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। एडमिरल नज़मुल हसन ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमन मश्क 2025 और अमन डायलॉग के इनेकाद की तारीफ़। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के कलीदी किरदार का भी एतराफ़। आर्मी चीफ से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी की मुलाकात। दो तरफ़ा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान भाईचारे और पायदार दोस्ती पर इत्मीनान का इजहार। बांग्लादेशी नेवल चीफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से भी मुलाकात। इलाकाई माहौल, बाहमी स्ट्रेटिजिक मफादात पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा दिफाई और बहरी ताउन को बढ़ाने के तरीक़ों पर भी गौर। दोनों फौजी रहनुमाओं का अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में ताउन की अहमियत पर जोर। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर चाक चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम नवी कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का आगाज। कॉमोडोर उमर फारूक ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पैगाम पढ़कर सुनाया। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन, मुबस्सरीन समेत बहरिया के आला अफसरान ने शिरकत की। 11 फरवरी तक जारी रहने वाली मशकों में 60 से ज़ायद ममालिक शरीक। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखिल में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज हलाक हो गए। तीनों खवारिज बुर्का पहनकर ठिकाने से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। हलाक होने वाले खवारिज से असलहा और बारूद बरामद। खवारिज इलाके में दहशतगर्दी में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। वज़ीर आज़म का 3 खवारिज की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी सदर और दीगर सरबराहान के एजाज़ में ज़ोहराने में शिरकत। पार्लिमानी ताउन के फ़रोग़ में अहम संग मील। पंजाब असम्बली में एशिया और जनूब मशरक़ी एशिया की पहली CPA कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, बरतानिया, मलेशिया, मालदीव और श्रीलंका समेत 20 असम्बलियों के नुमाइंदों की शिरकत। CPA कॉन्फ्रेंस का एजेंडा पार्लिमानी जमहूरियत, शफ़ाफ कानून साजी और एहतसाब पर मबनी है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन एक बड़ा चैलेंज है। कानून साजों के दरमियान मुसलसल राब्ते रहना ज़रूरी है। नज़्म व नस्क और शफ़ाफियत यकीनी बनाने में पार्लिमान का अहम किरदार है। खित्ते की तरक्की के लिए पायदार राब्तों को फ़रोग़ देना होगा। पाकिस्तान में सियासी जमातें मुल्क में मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, महफूज और मजबूत मुस्तक़बिल के लिए एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाना होगा। समझता हूँ कि जमहूरी अमल अवाम से ही मशरूत है। ऐवान बेमकसद हैं अगर इनका अवाम के साथ राब्ता न हो। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़। शरह सूद में कमी और इस्तेहकाम से पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियाँ बेहतर हो रही हैं। स्टेट बैंक का शरह सूद 12% करना महंगाई में कमी की वजह बना। मुल्क की मुआशी शरह नमू 3% रहने का इम्कान है। तरसीलात, ज़रई बरामदात और सख्त मॉनेटरी पॉलिसी से करंट अकाउंट सरप्लस रहा। मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदात के बराबर है। माली साल 25 में $22 अरब की अदायगियाँ करना है। मजमूई अदायगियों में $13 अरब दो तरफा डिपॉजिट और जो रोल ओवर हो सकते हैं। प्राइमरी सरप्लस IMF हदफ से ज़्यादा रहा। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत में कमी जुलाई में मुस्बत रेटिंग का सबब हो सकती है। फिच की पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी।
पाकिस्तान को गैर मामूली मौसमियाती तबाहकारियों का सामना है। 2 साल कबल शदीद सैलाब के बायस तबाही का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान की कार्बन के अखराज की शरह 1% से भी कम है। शदीद सैलाब, ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलाव, शदीद गर्मी की लहर का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आज़म का आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस ब्रीथ पाकिस्तान से खिताब। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। काबिल तजदीद तवानाई के ज़रिए इस अहम मसले से निपटा ज़रूरी है। हवा, पानी और शमसी तवानाई मनसूबों को तरजीह दी जा रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात कलअदम करार दे दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी दरख्वास्त पर बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत। दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाइल तलब। बताया जाए तरमीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया गया, अदालत का इस्तफसार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम से लोगों के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। वकील शुएब शाहीन। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) में कवानीन के खिलाफ दरख्वास्तें मर्जी से ही सुनती रही। जो केस दिल किया सुन लिया, जो दिल किया कह दिया। पहले हाई कोर्ट में जाएं। बराह रास्त दरख्वास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मौसर हो जाएगा। समात और गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी।